डिसरिस्पेक्ट टू अदर्स बट मुंबई पुलिस मैनेजमेंट इज अमेजिंग, और आप तीनों स्ट्रेट अप यस और नो में जवाब दो, वॉज एमएसडी इन्वॉल्व इन दैट फिक्सिंग? नहीं यार देखो, एमएसडी अगर जो हम बात करेंगे फिक्सिंग वगैरह में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात है, और यहाँ पर क्या था कि स्पॉट फिक्सिंग प्लस बैटिंग ये सारी चीज़ों का वो था। जैसे आप जो स्पॉट फिक्सिंग की बात कर रहे हो वो चल रही थी राजस्थान रॉयल्स में, जहाँ पर आपकी यहाँ पर केस ये था कि आपके जो अब उनको, बट यहाँ पर ये केस जरूर था मनोज कि ये इनके साथ भी नहीं और इंडिया के मतलब अब नाम नहीं ले पाएंगे बट हाँ। किसी के साथ भी अब ये जरूर केस है कि एक होता है ना, हम लिखते हैं हमेशा कि सामने जुर्म हो रहा है, वो देख रहे हो आप और हाँ, देखते भी हो अगर तो ज्यादा बड़ी चीज भी है कि जो ये वाला मैटर आपने बोला कि जैसे राजस्थान में तो क्लियर कट वो स्पॉट फिक्सिंग का ही आपको पता चल गया था कि ओवर्स पे कब क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में कब क्या करना है। दूसरी चीज जो होती है ना वहां पर ये होता है कि, और ये हिस्ट्री है, ये 2013 का केस है, उससे पहले भी अभी आप एमएस धोनी इंडिया कैप्टन की बात कर रहे हो, पहले भी अलग अलग आपके कैप्टन्स इंडिया के या फिर टॉप प्लेयर्स भी। अब क्या हो जाता है इसमें कि भाई क्रिकेटिंग डिसीजंस में भी ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब आप जो भी बाद में जिस भी तरीके से आपने मैयप्पन की प्रेजेंस को रूल आउट कर दिया कि वो तो एक फैन के तौर पर आते थे, टीम प्रिंसिपल ये है वो है, बट वो थे तो ओनर ही ना भाई, मालिक से ही जुड़े हैं, मालिक की। और फिर कुछ चीजें क्या होती थी कि ओनर्स इन्फ्लुएंस करवाते थे पहले से ही, शुरुआत से ही आईपीएल की, कि क्रिकेटिंग डिसीजंस में कि ये नहीं ये करना होगा। और जो हो सकता है आपने काफी मैचेस में नोटिस किया हो गया कि बैटिंग ऑर्डर ऐसा क्यों है, ये इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन क्यों बन गई है, क्या कुछ है। तो जब उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती थी तो वो धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट करने लगी। और सिमिलरली हो सकता है कुछ डिसीजंस ऐसे रहे हों, यहाँ पर राज कुंद्रा की बात है, गुरुनाथ मैयप्पन की बात है, तो जो आपको रियलिटी नहीं पता ना, बट हाँ जब इंसिडेंट हो गया, फिक्सिंग में पकड़े गए हो, बैटिंग में पता चल गया इन्वॉल्वमेंट है, तो देन आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़ उस टाइम इसलिए करवाई गई थी, ये चीज़ उस टाइम इसलिए बोली जा रही थी, इस प्लेयर की जगह इस प्लेयर का केस उस टाइम इसलिए चल रहा था। तो ये बहुत अलग अलग चीजें होती हैं जो रहती हैं, बट वो डायरेक्ट, जैसे हमने बोला ना कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एमएस धोनी जैसी फिगर की, वो भी फिक्सिंग वगैरह में, वो आप यार एमएस धोनी इतने छोटे इंसान नहीं थे, मतलब सच ये है कि वो फिक्सिंग के सामने उतरे वैसा नहीं था, बट हाँ ये है कि चोरी सामने हो रही है अगर आप देख रहे हो, वो चीज थी उनके साथ उस वक्त। चलिए बाकी भी कुछ मोमेंट्स की जो हम बात कर रहे थे, तो हमने तो यार वही डिस्कस किया, आपके स्पॉट फिक्सिंग हरभजन सिंह का जो रहा, जिस तरीके से बेंगलुरु स्टैम्पीड बहुत बड़ी चीज़ थी। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी रही, जैसे कोची टस्कर्स वाला मामला था और रविंद्र जडेजा, ये क्रिकेटिंग इकोसिस्टम के लिहाज से बड़ी अलग सी चीज़ें थी। और जैसे जो जडेजा वाला मैटर है ना, देखो जडेजा इकलौता केस निकला आईपीएल का जिनको बैन लगा, जिनको चीज़ हुई, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने आप इनिशिएट किया था अपना ट्रांसफर, कि मतलब मैं राजस्थान रॉयल्स के साथ वो जो अपना रिटेंशन का है उसको साइन नहीं करता और मैं अपना केस लेकर चाहता हूँ मुंबई के पास, कि मुंबई मुझे ले ले, और कुछ क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें होती है, आप मुझे ऑक्शन में लोगे क्या, ये सब चीज़ें। बट आज जो ट्रेड की बात होती है वो तो अब नॉर्मल हो गई ना, चाहे वो हार्दिक का केस रहा हो, पहले केएल राहुल का, अब आज चाहे फिर से बात हो रही हो भाई, ठीक है केएल राहुल को लेकर एक डिस्कशन हो रही है, ये एग्जैक्ट रियलिटी नहीं है, बट केएल राहुल के साथ पहले भी चीज़ है, वो ड्राफ्ट वाले सिस्टम से लखनऊ में टीम में प्लेयर्स लिए गए, गुजरात में टीम में प्लेयर्स लिए गए, तो अब तो आईपीएल ने ही अलाउ कर दिया ना कि भाई जो ट्रेड है आपके वो तो खुद ही इनिशिएट करवा रहे हो आपको लग रहा है कि मैं एक फ्रेंचाइजी में नहीं हूँ कंफर्टेबल, तो आपने पहले वो एक्सप्रेस कर दिया वहाँ पर। अब वो फ्रेंचाइजी अगर आपको चाह भी रही हो तब भी वो नहीं रख पाएगी आपको, और फिर आपको जहाँ पर जाना है आप उसके साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हो कि भाई इस तरीके से ये चीज़ें करनी है तो हम क्या पॉसिबल कर सकते हैं। तो बेचारे जडेजा तो इसमें ऐसा लगता है कि बिन बात के नापे गए, बाकी सब लोगों ने सारी चीज़ें करी बट किसी ने उनसे कोई सवाल तक नहीं किया है।